और लाइफ पे फर्स्ट टाइम इस ब्रिज का मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं पहले कभी नहीं चढ़ा इस तरह के ब्रिज पर। ऑफ रोड ट्रैक तो है ये। बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पार्किंग है या नहीं है। इसके अलावा मुझे कहीं पार्किंग दिखी नहीं है। ये मिरर्स ये कह रहे हैं कि खोल दें आप, क्योंकि ये टूट जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उवैस कलर है और पंजाब सीरीज़ के एक और खूबसूरत व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं इस्लामाबाद से। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो आपको मैं बताता चलूं कि हमने अपना सफ़र अपने बुर्राक पे अपने मोटरसाइकिल पे कराची से शुरू किया था। और सबसे पहले हम कराची टू सक्खर पहुँचे, सक्खर से फिर हम मुल्तान पहुँचे, मुल्तान से आगे सफ़र करते करते इस तरह हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद का आज मेरा दूसरा दिन है। कल मैं रात को यहाँ पहुँच गया था शाम के वक्त, और फिर कल का अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखें। कल का क्या ज़बरदस्त अमेजिंग एडवेंचर वाला व्लॉग हुआ है। और हमारे बहुत ख़ास दोस्त हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, अम्मार बाइकर, तो उन्होंने हमें अपना इस्लामाबाद दिखाया और एडवेंचर वाले पॉइंट्स लेके गए, हिल टॉप्स लेके गए। आज के दिन का हमने आगाज़ कर दिया है, एक नए खूबसूरत व्लॉग का भी आगाज़ कर दिया है। तो अब नीचे की तरफ चलते हैं। इस वक्त मैं होटल से निकल गया हूँ, रूम से, अब जा रहा हूँ नीचे की तरफ। कुछ नाश्ता वगैरह देखते हैं, अगर कुछ नाश्ता वगैरह मिलता है तो सही है, वरना मैं आपको यहाँ के सूफीनिज़म और बेहतरीन जो दरबार हैं, श्राइन्स हैं, वो मैं आपको विज़िट करने लेकर चलता हूँ। और अगर आप यहाँ से विंडो से देखें ना तो बारिश हुई हुई है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हुई है, सारी रात बारिश चली है। तो बुर्राक मेरा नीचे ही खड़ा हुआ है, तो देखते हैं बुर्राक का क्या हाल है। अगर गीला हो गया होगा तो मेरे नए कपड़े मैंने पहने ही सब गीले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे होटल पे अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है, ओपन ही बाहर बाइक पार्क हुई हुई है। होटल वालों की जिम्मेदारी है, वो कह रहे कि भाई आपका कोई सामान कुछ वगैरह नुकसान आपका नहीं होगा। तो फिर हमने कहा कि चलो सही है, अगर होटल जिम्मेदारी उठाता है तो ठीक है, हम अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं और चलते हैं अब नीचे की तरफ। पीछे मेरे विंडो है, बारिश अभी भी हो रही है हल्की हल्की। ये होटल का कुछ कॉरिडोर है। बारिश अभी भी इस्लामाबाद में कंटिन्यू हो रही है बारिश, और इस वक्त इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की हल्की है। तो मुझे जाना है राइट पर, इसलिए मैंने अपना रेन गेयर पहन लिया, जैकेट पहन ली है मैंने। देखते हैं, चलते हैं राइट पे। ये खड़ा हुआ हमारा बुर्राक यहाँ पे, पूरी रात आराम किया है, बारिश में नहाया भी है। तब इसको स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इसको लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। या अल्लाह पाक, आज का दिन हमारा खैर खैरियत से गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट को ही। और यहाँ पे मैं कल रात को आया था चाय पीने, तो वो तो खैर अम्मार भाई साथ थे, तो एड्रेस पता था उनको, मैं उनको फॉलो करता हुआ आ रहा था। बट अब मैं देखता हूँ कि मुझे कैसे जाना है। गुज़रे तो यहीं से थे रात को हम, बट अभी देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ से जाना है। रात को यहाँ पे हमने रुके थे I-8 मरकज़, तो यहीं चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए। इस पठान भाई के पास है नाश्ता, लेकिन नाश्ते में क्या है, अंडा पराठा। ठीक है जी, वही ट्रेडिशनल। काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ वहाँ मैं उसी होटल कोयटा होटल पे आ गया हूँ। और ये हमारे पास मौजूद है हाफ़ फ्राई और उसके साथ पराठा। तो यही बेहतर लगता है नाश्ते में और यही खाते हैं, तो सही है ये वाला ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया और अच्छा ब्रेकफास्ट था यार। पराठा और अंडा इसका बड़ा टेस्टी था, ख़ास करके पराठा और चाय बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे हमें मिल गया है पेट्रोल पंप, तो पहले हम फ्यूल अप करवाते हैं क्योंकि आई नीड फ्यूल। और लोकेशन मैंने लगा दी है, तो चलते हैं यादगार पाकिस्तान की तरफ। आराम से डालना, ऊपर नहीं आ जाए।
यार एक पुलिस वाले से मैंने रास्ता पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये वाला ब्रिज चले जाएं, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इस ब्रिज का मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं पहले कभी नहीं चढ़ा इस तरह के ब्रिज पर, और ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी भी है, तो बड़ा ख्याल से यहाँ चलाना पड़ेगा। और यार क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से। मैं आपको रोड का दिखाता हूँ, पता नहीं गोप्रो में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। क्या ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से। तो हमें जाना है उस सामने आपको मोनूमेंट दिख रहा है, मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान, यादगार पाकिस्तान, वहाँ पर जाना है। तो देखते हैं ये हमें कहाँ उतारता है ब्रिज। ब्रिज ने हमें कहाँ उतार दिया यार। अभी ये तो ऑफ रोड पे आ गए हम। चलें जी, ऑफ रोड का भी मज़ा लेते हैं। अच्छा जी यार, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं ना। बात यह है कि हम मेन रोड पर कहाँ से उतरेंगे, क्योंकि साथ ही मेन रोड भी चल रहा है, लेकिन हमें कहाँ से उतारेगा ये कट। ये रहा मेन रोड पे आने का। ये आ गए जी हम मेन रोड पे। पुलिस वाले भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस तरह का रास्ता गाइड किया कि हम इजीली पहुंच गए, वरना मैं कब से मैप को लेके घूम रहा था, मुझे कहीं से यू टर्न या कट वगैरह मिल ही नहीं रहा था। इतना बहुत लंबी शाहराह थी ना, तो टर्न नहीं था यहाँ पर। ओह इट्स अ क्लोज, नहीं करो यार, बहुत दूर से आया हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। मोनूमेंट बंद है? वो खुला हुआ है और दूसरा गेट है। तो वो कहाँ से रास्ता है? ऑफ रोड ट्रैक तो है ये। चाचा मुझे कहाँ लेकर आ गए आप। एक तो बारिश हो रही है, स्लिप इतनी है ना यहाँ पर कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हाँ, बहुत मुश्किल से आया हूँ पर यार। ये कार्स यहाँ कैसे आई हैं? अगर वहाँ से रास्ता बंद था तो ये कार्स लेके यहाँ कैसे आए? ये है मोनूमेंट, यादगार पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मौजूद है, और इस्लामाबाद की शक्करपड़ियाँ के इलाके में ये मोनूमेंट मौजूद है। अच्छा, इसको डेडिकेट किया गया है पाकिस्तान की यादगार के लिए। इसके आप जो 4 पिलर्स देख रहे हैं ना, ये डेडिकेट करते हैं हमारे पाकिस्तान के 4 सूबों को, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और केपी के। और उसके अलावा अगर आप ये 3 पंखुड़ियाँ देखें ना, 1, 2 और ये एक पीछे की तरफ, ये वाली, ये डेडिकेट कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को और कबायली इलाकों को। तो इसका बनाने का और मकसद जो था, ये हमारे पूरी मुल्क को डेडिकेट कर रहा है। सारी दुनिया यहाँ विज़िट करने के लिए आती है, इस जगह को देखने के लिए आती है। और अगर आप इसका ड्रोन शॉट, मेरे पास मौजूद है नहीं ड्रोन, वरना मैं आपको ऊपर से इसका शॉट दिखाता, फ़िज़ाई जो इसका शॉट आता है ना, तो बीच में एक स्टार बना हुआ है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो ब्लैक कलर का एक स्टार बना हुआ होगा। तो ये अगर आप इसका ऊपर से शॉट देखेंगे तो ये पूरा आपको पाकिस्तान का एक फ्लैग के अंदर जो चांद और सितारा बनाया हुआ ना, उस तरह का ये लुक देता है। बहरहाल मेरे पास ड्रोन है नहीं, तो मैं ऊपर का शॉट आपको नहीं दिखा सकता। मैं नीचे से आपको ये सारा नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये बस पाकिस्तान का एक यादगार है, एक मोनूमेंट बनाया गया है हमारे 4 सूबों को डेडिकेट करने के लिए। अगर आप इस पिलर्स को गौर से देखेंगे ना, तो कुछ बलूचिस्तान और सिंध के कुछ जो है ना, पेशावर वगैरह के जो वहाँ की मशहूर जगह हैं, पॉइंट्स हैं, उन सब को इसके अंदर तराशा हुआ है। बहुत खूबसूरत तरीके से तराशा हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की भी तस्वीर है। कायदे आज़म है, उनकी सिस्टर भी है उनके साथ, और मज़ार कायद भी है जो कराची में, सिंध में मौजूद है, मेरे शहर में मौजूद है।
तो चलें अब अपना सफ़र आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से हम जाएंगे श्राइन ऑफ इमाम बरी जो इस्लामाबाद में मौजूद है और अल्लाह के बहुत बड़े वली और बुज़ुर्ग गुजरे हैं, तो उनका दरबार भी विज़िट करते हैं। वरी इमाम सरकार के दरबार पर पहुंच चुका हूं और यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया अपना बुर्राक, ये खड़ा हुआ अगर आपको दिख रहा हो। तो चलते हैं अंदर की तरफ, चेकिंग होगी अब। हज़रत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह, जिनका असल नाम सैयद अब्दुल लतीफ़ था, आप सन 1617 में हज़ारा पाकिस्तान के करीब एक दीनी ख़ानदान में पैदा हुए। आप सैयद थे, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलादों में से थे। आपने छोटी उम्र में ही कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया और आप ईरान, इराक और हिजाज जाकर दीन का गहरा इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद आपने दुनिया से किनारा कश होकर 17 साल तक मरगला के पहाड़ों में चिल्ला कशी की, यानी अल्लाह की याद में वक्त गुजारा। आप एक बुजुर्ग वलीउल्लाह थे जिनकी करामतें मशहूर हैं। कहते हैं आपके हाथों पे बीमारों को शिफा मिली, प्यासे को पानी मिला और जुल्म का खात्मा हुआ। आपका मज़ार नूरपुर शाह इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां हर साल लाखों लोग आपके उर्स पर हाज़िरी देते हैं। हज़रत बरी इमाम ने इंसानियत, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया और आपकी वफ़ात सन 1705 में इस्लामाबाद के शहर नूरपुर शाह में ही हुई, जहां आपका मज़ार आज भी मौजूद है। अब बरी इमाम से तो हम रुखसत हो गए और हमने लोकेशन डाली है मेहर अली शाह के दरबार की, श्राइन ऑफ मेहर अली शाह। आपने वो अशार तो सुना होगा, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ। तो मेहर अली शाह के दरबार पे चलते हैं, वहाँ पर भी हाज़िरी का शर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होगा। इमाम बारी से इनका मज़ार दूर है तकरीबन 20 किलोमीटर। मेहर अली शाह का दरबार मौजूद है इस्लामाबाद के एक छोटे से इलाके में, गोलड़ा शरीफ में। छोटा सा एक बाज़ार है, खूबसूरत सा। भैया मज़ार का रास्ता कहाँ से? आगे से मज़ार का क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि यहाँ से मुड़े, पार्किंग इस तरफ है। तो यहाँ पर है पार्किंग, यहाँ खड़ी कर देते हैं अपना बुर्राक और चलते हैं मज़ार के अंदर। सबसे पहले तो मोबाइल निकाल लेते हैं। आप यहीं बैठे हुए, ये रखवा दूँ? जिम्मेदारी रखोगे?
हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग, आलिम दीन और शायर थे। आप सन 1859 में गोलरा शरीफ पंजाब में पैदा हुए। आपका नसब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। आपने अपनी तालीम गोलरा शरीफ, लाहौर और फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मदारिस में हासिल की। आपने इल्म दीन के साथ साथ तसव्वुफ़ में भी कमाल हासिल किया। आप कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग थे, लेकिन आपका रुझान कुरान और सुन्नत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बहुत ज़्यादा था। हज़रत मेहर अली शाह ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ख़िलाफ़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत का ज़बरदस्त दिफ़ा किया। आपकी किताब सैफ़ चिश्तियाई इस मामले में बहुत मकबूल है। आपका मज़ार गोलरा शरीफ इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां लोग दूर दूर से आपके रोज़े पर हाज़िरी देते हैं। आपने लोगों को मोहब्बत, रूहानियत और सच्चाई का पैगाम दिया। आपकी वफ़ात सन 1937 में गोलरा शरीफ इस्लामाबाद में ही हुई। तो चलिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और अपने बुर्राक पर सवार होते हैं और अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन की मैंने लोकेशन इसके अंदर डाल दी है अपने मोबाइल में, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी है द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ इस्लामाबाद, मतलब फैसल मस्जिद का विज़िट करने जा रहे हैं। वैसे तो आप सब ने फैसल मस्जिद देखी होगी, जो इस्लामाबाद रहता है या इस्लामाबाद घूम चुका है उन सब ने फैसल मस्जिद देखी होगी। मैंने भी कई बार देखी है। यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर है फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने बाइक पार्क कर दी है इस दरख्त के साए में। वैसे तो यहाँ बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये पार्किंग है या नहीं है। इसके अलावा मुझे कहीं पार्किंग दिखी नहीं है। गाड़ियाँ भी इसी तरह सर्विस रोड पे खड़ी हुई हैं और इसी तरह मैंने अपनी बाइक भी फुटपाथ पे खड़ी कर दी है। तो हो सकता है कि ये पार्किंग हो सकता है ना भी हो। तो यहाँ पे कोई साइन बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा हुआ और ना कोई पार्किंग वाला बंदा यहाँ अवेलेबल है। तो खैर अल्लाह के हवाले यहाँ खड़ी करते हैं, बस अपना हेलमेट उठा लेते हैं और चलते हैं। अब फैसल मस्जिद को भी विज़िट करते हैं। इस्लामाबाद के दिल में वाक़े फैसल मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। इसका डिज़ाइन एक अरब नक्शा और बुदेन टेंट से मुतासिर है। इस मस्जिद को सऊदी अरेबिया के किंग शाह फैसल ने गिफ्ट किया था पाकिस्तान को। इसी वजह से इसका नाम भी फैसल मस्जिद रखा गया। मस्जिद का नक्शा तुर्किश आर्किटेक्ट वेदत दालुके ने तैयार किया और मस्जिद का तामीर का काम सन 1986 में मुकम्मल हुआ। फैसल मस्जिद के 4 मीनार जो कि 260 फीट लंबे हैं और मस्जिद में एक वक्त में 2 लाख से ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इबादत गाह नहीं बल्कि इस्लामाबाद की शनाख्त और एक अजीम फ़न तामीर का नमूना भी है। फैसल मस्जिद रूहानी सुकून और हुस्न का संगम है। ये एक ऐसी जगह है जो हर मुसाफिर को रुक कर देखनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी फैसल मस्जिद, वो भी विज़िट कर ली और इस वक्त टाइम हो गया है तकरीबन 1:15 हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ और साथ ही फैसल मूवर्स का बस अड्डा है। तो हमारा जो सफ़र था कराची से इस्लामाबाद तक का वो बाय रोड बाइक पर था और वापसी भी बाय रोड ही है, मगर वो बाइक पर नहीं है। और मैं अब इस बाइक को कराची के लिए बिल्टी करवाऊँगा और ख़ुद भी हो सके तो उसी बस में जाऊंगा, और अगर उस बस में मेरे पास स्पेस ना हुआ तो किसी और बस में हम कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फ़िलहाल सिग्नल बंद है, यहाँ रुक जाते हैं और चलते हैं, टिकट की मालूमात वगैरह भी लेते हैं और फिर इंशाल्लाह कराची के लिए रवाना भी हो जाएंगे। और बहुत अच्छा ये मेरा सफ़र रहा, कराची टू इस्लामाबाद का एक माइलस्टोन था, मैंने अचीव कर लिया। फैसल मूवर्स पे पहुंच चुके हैं और ये है फैसल मूवर्स का कार्गो स्टैंड। यहाँ पे मालूमात लेते हैं। वैसे तो कल मैं मालूमात लेकर गया था और अब पूछते हैं कि क्या सीन है और लगेज का क्या सीन करेंगे। कार्गो करवानी है? अच्छा जी, चलें कर देते हैं, कोई बात नहीं। आई साहब
मैं गया था बाइक बिल्टी करवाने फैसल मूवर्स के अड्डे पे, मगर वहाँ पे मैं अपना एनओसी लेना भूल गया था। तो मैं अभी इस वक्त रूम में आया हूँ और रूम मेरा आप देखें तो सब बिखरा हुआ है, सामान वगैरह मेरा। और ये टॉप बॉक्स मैंने उतार लिया है क्योंकि बाइक से उतारना पड़ेगा टॉप बॉक्स। और मैंने अपना हेलमेट भी उठा लिया है। एनओसी मुझे लेना था, एनओसी में लेने के लिए आया था और हेलमेट का मैं लेकर जाता हूँ, ट्राई करता हूँ। अगर वो बाइक के साथ ही भेज देते हैं हेलमेट कराची की तरफ तो अच्छा हो जाएगा, वरना मुझे अपने सामान में, अपने लगेज में हेलमेट डालना पड़ेगा और हेलमेट कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर लगेज में जाएगा तो इधर उधर टकरा के ये नुकसान हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये बाइक के साथ ही चला जाए हेलमेट कराची के लिए। और चलते हैं दोबारा अड्डे की तरफ, बाइक को बिल्टी करवाते हैं। ये है फैसल मूवर्स का कार्गो, अंदर चलते हैं और अंदर से बाइक को बिल्टी करवाते हैं, स्लिप वगैरह बनवाते हैं। बाइक में दोबारा एक वर्कशॉप पे लाया हूँ क्योंकि ये मिरर्स ये कह रहे हैं कि खोल दें आप, क्योंकि ये टूट जाएंगे और वरना तो बाइक को लिटा के जाना पड़ेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि बाइक स्ट्रेट जाए खड़ी होके। शीशे हमने उतार लिए और दोबारा चलते हैं ऑफिस में। तीसरा चौथा चक्कर हो गया मेरा इस ऑफिस में। बाइक हमारी बिल्टी हो गई है, यहाँ इन्होंने स्टिकर लगा दिया है, मिरर्स मेरे हाथ में। और एक ये पर्ची दी है मुझे, जब मैं कराची से बाइक रिसीव करूँगा तो मुझे ये शो करनी पड़ेगी। और यहाँ से भेजने की जो सारी डिटेल्स है ना वो यहाँ लिख दी गई है। तो चलें, हमारे बुर्राक को अब अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, इसको टाटा बाय बाय करते हैं। और अब हम चलते हैं टिकट काउंटर पे अपनी टिकट करवाने के लिए। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बाइक के साथ ही चले जाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। वो कह रहे कि हम अपने हिसाब से जिस गाड़ी में डिग्गी बड़ी होगी और स्पेस होगा तो हम उसके साथ ही भेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी टिकट हो गई और आज रात की ही मुझे मिल गई। इस्लामाबाद टू कराची की बिज़नेस क्लास की टिकट हो गई है। तो अब चलते हैं, कुछ पानी शानी पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं होटल में पहुंच गया हूं और बाइक भी सेफली बिल्टी हो गई है। मेरी अपनी भी टिकट हो गई है। मिरर्स मेरे हाथ में, मिरर्स में अब लगाऊंगा अपने लगेज में, टॉप बॉक्स भी, और ये सारा सामान मैं अपने साथ कैरी करके ले जाऊँगा। अच्छा, इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया व्लॉग। रूम में जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट वगैरह करूंगा क्योंकि काफ़ी पसीना वगैरह भी हो रहा है। तो रूम में जाके फ्रेश व्रेश होके रेस्ट करूंगा और फिर अगला व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आपको मैं रात का व्लॉग स्टार्ट करूंगा अगला, जो हम सफ़र करेंगे इस्लामाबाद से कराची तक का। तो आपको वो सारी डिटेल बस की जो भी होगी और बस कहाँ कहाँ स्टॉप करती है, किस रूट से जाती है, मोटरवे पकड़ेगी, जो भी डिटेल होगी मैं आपके साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। तो चलें, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे लिए ख़ास दुआ करें कि मैं आगे भी इस तरह का सफ़र करता रहूं। आपके सपोर्ट के बिना मैं सफ़र नहीं कर सकता। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायनेमंद है, तो आप मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत देते रहें और इंशाल्लाह आगे भी अच्छी अच्छी जर्नीज़ हमको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको व्लॉग और ये पंजाब सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और छोटा सा कमेंट करें मेरी हौसला अफजाई के लिए। चलें, आप मुझे इजाज़त दें, मैं जाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और फिर इंशाल्लाह रात को हम निकलेंगे कराची के लिए। वो एक अलग व्लॉग होगा, वो आपको अगले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।